वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं अतनु और आज हम लोग बात का ये जो डेट सीलिंग है इसको लेकर। आप बोलेंगे डेट सीलिंग ये क्या है, बताते हैं। उससे पहले आपको क्या लगता है कि भाई दुनिया में अगर पैसा है तो कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा है? तो आप बोलेंगे भैया ये भी कोई बोलने का बात है, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पढ़ाई करो आगे जाके यूएस जाने का चांस मिलेगा, यूएस में ये हो रहा है, यूएस में वो हो रहा है। अगर आपको तरक्की देखना है तो दुनिया में यूएस में चलो। सही बात है, मैं भी बचपन से ही सुना हूँ कि यूएस का जो दुनिया है वो अलग ही है, मगर अभी ऐसा नहीं रहा। आज के डेट में यूएस का जो गवर्नमेंट है वो भी गरीब बन चुका है और उसको चाहिए पैसा अपना कंट्री चलाने के लिए। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? ऑब्वियसली बताते हैं कैसे। उससे पहले आप देखिए कि यूएस का एग्जैक्टली क्या है। यूएस गवर्नमेंट को अपना जो एम्प्लॉय है या फिर अपना जो पेंशन स्कीम है, जिसको यूएस में सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है, सबको अगर सैलरी देना है तो यूएस गवर्नमेंट के पास जो पैसा था वो है खत्म। यूएस गवर्नमेंट को यही पैसा देने के लिए उधार लेना पड़ रहा है और वही उधार का लिमिट इतना हो गया कि यूएस गवर्नमेंट को अभी अगर और उधार चाहिए तो अपना जो कांग्रेस है उसके तरफ से हाँ बुलवाना है और उसके बाद ही यूएस गवर्नमेंट का ये जो उधार का लिमिट है वो बढ़ सकता है। आप बोलेंगे ये क्या फंडा है, ये सब तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं कि यूएस को और ज्यादा उधार क्यों चाहिए। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यूएस का जो जीडीपी है 2021 में वो है 23 ट्रिलियन। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा। दुनिया में सबसे बड़ा 10 कंपनी अगर पकड़े उसमें 8 जो कंपनी है वो यूएस में है। आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक जो है इन लोगों के साथ यूएस का कुछ ज्यादा ही प्यार है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएस का जो पोजीशन है फंड्स रिलेटेड या फिर मॉनिटरी रिलेटेड वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, मगर एग्जैक्ट कंडीशन ये नहीं है। तो आप पूछेंगे कि भैया अगर कंट्री इतना रिच है तो फिर इसको क्यों पैसा की जरूरत है या फिर उधार लेने का जो लिमिट है वो क्यों बढ़ाना है, डेट सीलिंग क्यों बढ़ाना है? तो पूरा जो कहानी है उसमें एक ही चीज है कि भाई डेट सीलिंग का जो लिमिट है इसको बढ़ाओ। यूएस गवर्नमेंट के तरफ से बोला गया है कि भाई हम लोग जितना उधार ले सकते हैं उसका जो लिमिट है वो एक्सट्रीम पे है ऑलरेडी। यूएस अभी जो रन कर रहे हैं ये इमरजेंसी फंड्स पे रन कर रहे हैं और उसका जो लिमिट है वो अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो जितना भी ऐसा इंसान है जिसको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है या फिर जितना भी पेंशन होल्डर्स है या फिर सोशल सिक्योरिटी होल्डर्स है सबको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा बचा नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए उधार। तो यूएस गवर्नमेंट के तरफ से यूएस का प्रेसिडेंट जो बिडेन इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल करके ज्यादातर इसी में कंसंट्रेट कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम इंस्टेंट सॉल्व नहीं होता है तो आगे जाके यूएस में रिसेशन भी आ सकता है। तो ये जो डेट सीलिंग है इसको अगर बढ़ाना है तो आप पूछेंगे भैया ये डेट सीलिंग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो यूएस में रूल कर रहा है जो है कि आपका जो बिडेन का गवर्नमेंट, इसको कांग्रेस के सामने जाना पड़ेगा, कांग्रेस के सामने जाकर बोलना पड़ेगा हम लोग का जो डेट सीलिंग है इसको बढ़ाओ, क्योंकि कंट्री के पास अभी पैसा बचा नहीं। अगर कंट्री के पास पैसा बचता नहीं है तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है ये फुलफिल नहीं होगा और इसीलिए ये पैसा अब जल्दी खर्चा हो जाएगा और इसको अगर बैलेंस करना है तो जल्दी से मुझे और कुछ उधार दे दो। कांग्रेस अपने तरफ से डिसीजन लेगा और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि ये जो डेट सीलिंग का लिमिट है ये बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो आप पूछेंगे भैया ये आप जो डेट सीलिंग बोल रहे हो ये डेट सीलिंग एग्जैक्टली है? डेट सीलिंग एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस गवर्नमेंट में 1917 में, जिसमें बोला गया था कि अगर गवर्नमेंट को कभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है या फिर जो इनकम है इसमें अगर इनकम कभी घट जाता है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट अपने तरफ से उधार ले सकता है। तो डेट सेलिंग में क्या होता है? डेट सेलिंग में जब भी गवर्नमेंट को पैसे का जरूरत होता है गवर्नमेंट जाके कांग्रेस के सामने बोलता है कि भाई मुझे पैसे का जरूरत है और उस टाइम में कांग्रेस जब हाँ बोल देता है उसके बाद बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किया जाता है यूएस गवर्नमेंट के तरफ से। यही जो बॉन्ड्स है ये दूसरा जो है वो खरीदता है और यूएस गवर्नमेंट को पैसा देता है एंड यूएस गवर्नमेंट ये बॉन्ड्स के लिए एक परसेंटेज पे करता है। सोचिए कि आपने ये बॉन्ड्स खरीदा है 20 साल के लिए, आपका जो परसेंटेज यूएस गवर्नमेंट के तरफ से आपको बोला गया है वो जो है वो आप हर साल आपको मिलता रहेगा। 20 साल बाद आप अपना ये बॉन्ड्स बेच सकते हैं और आपको अपना जो पैसा है वो पूरा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से यूएस गवर्नमेंट लोन लेता रहता है। ये आज नहीं है, बहुत साल से हो जा रहा है। हर कोई पार्टी जब भी गवर्नमेंट में आया है तो बहुत बार देखा गया है ये जो डेट सीलिंग है इसका जो लिमिट है ये हमेशा बढ़ाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर पार्टी जितना भी अर्न करते हैं उससे ज्यादा खर्चा कर लेता है। इसीलिए कंट्री में एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए ये चीज किया जाता है और यही डेट सीलिंग का प्रोसेस में कांग्रेस जाके एग्री करता है वेदर ये बढ़ाया जाएगा या नहीं। अभी तक यूएस ने 31.4 ट्रिलियन डॉलर उधार लेके रखा है जो कि ऑलरेडी खत्म हो गया है और
अभी जो कंट्री है ये इमरजेंसी फंड्स पे चलता है। आप बोलेंगे इमरजेंसी फंड्स भाई ये क्या फंड है? हर कंट्री के पास अपना कुछ इमरजेंसी फंड्स होता है। अगर कहीं से भी कंट्री में कुछ इकोनॉमिकल डिसबैलेंस हो जाता है तो कंट्री जो है वो जो फंड्स है वो यूज करता है। यूएस में जनवरी में अपना जो फंड्स है वो खत्म हो गया था। उसके बाद डेट सेलिंग का ये जो प्रोसेस है ये तब से कोशिश किया जा रहा है मगर अभी तक नहीं होगा। मगर कंट्री कैसे चल रहा है? कंट्री को चलाने के लिए जो पैसे का जरूरत था तो जो बिडेन का जो गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी से ये जो इमरजेंसी फंड है ये यूज कर रहा है। इसका भी जो लिमिट है ये खत्म होने वाला है। अगर जून 1 तक कोई स्टेप नहीं लिया जाता है तो ये इमरजेंसी फंड जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये अगर खत्म हो जाता है तो शायद यूएस जो है वो बैंकक्रप्ट भी हो सकता है। तो आप पूछेंगे कि भैया ये यूएस में जो डेट सेलिंग आप बोले हैं क्या ये पहले भी हो चुका है? ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें अभी तक यूएस में 78 टाइम्स ये जो डेट सेलिंग है ये हो चुका। कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में रहे वो अपने तरफ से जो खर्चा है उसको कंट्रोल अगर नहीं कर पाता है तो आगे जाके ये डेट सेलिंग के लिए जो प्रस्ताव ये कांग्रेस के सामने जाता है उसके बाद डेट सेलिंग अगर हो जाता है तो इसको जो इंक्रीज किया जाता है। इस बार भी सेम हुआ। हर बार की तरह इस बार भी सोच रहा था यूएस के भाई ये बहुत ईजी हो जाएगा मगर डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी है वो जाके इसमें टांग अड़ा दिया। वो ऑब्वियसली ओपोनेंट है। वो बोला कि भैया आप जो इतना खर्चा कर रहे हो ये सब कर रहे हो इसमें हम लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। खर्चा घटाओ वरना ये जो डेट सेलिंग है इसमें हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसको लेके जो बिडेन बहुत परेशान है। जो बिडेन अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कि भाई ये सारा जो मामला है इसको सल्टा देते हैं और यूएस का जो इकोनॉमी है उसको फिर जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने देते हैं। तो आप पूछेंगे कि भैया गवर्नमेंट खर्चा क्यों करता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट इतना खर्चा क्यों करता है जो गवर्नमेंट अफोर्ड ही ना कर पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग क्या देखते हैं जब भी कोई सरकार में आता है अपना जो गवर्नमेंट चलाता है उस हिसाब से वो अपना वोट पाने के लिए बहुत सारा कुछ ऑफर करते हैं। कभी टैक्स में रिडक्शन कर देता है। कभी हम लोग सोचते हैं कि भैया कितना अच्छा गवर्नमेंट है हम लोग को टैक्स नहीं लिया हम लोगों से बहुत अच्छी बात है। मगर आगे जाके वो जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के एंड में ही जमा होने वाला था वो जमा नहीं होता। फिर टैक्स में अगर ऐसा रिडक्शन किया जाता है तो आगे जाके गवर्नमेंट को होता है कि गवर्नमेंट का दूसरा जो स्कीम चल रहा था या फिर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है उसको अफोर्ड करने के लिए गवर्नमेंट को दूसरा लोन लेना पड़ता है या फिर कंट्री को लोन लेना पड़ता है। यूएस के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। जो बिडेन अपने तरफ से इलेक्शन जीतने के बाद जो भी प्रॉमिस किया था वो अपने तरफ से वो प्रोवाइड कर दिया। आगे जाके इसमें गवर्नमेंट का लॉस हुआ। भले ही जो सिटीजन है उन लोगों के पास कुछ प्रॉफिट आया मगर एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का ये लॉस हुआ और यही लॉस के लिए गवर्नमेंट को आज ये दिन देखना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप अगर ऐसे ही खर्चा करते रहोगे तो आप तो हमेशा वोट के लिए कुछ भी बोलते रहोगे और उससे जो है गवर्नमेंट का जो पैसे वो खत्म होता जाएगा। इसीलिए इस बार हम लोग इसको नहीं मानेंगे। आप इसमें कुछ वर्कआउट करो और उसके बाद जाके हम लोग शायद इसमें एग्री कर जाए। तो बात अभी भी चल रहा है। जो बिडेन अपने तरफ से अब बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है कैसे भी करके ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल कर ले। कंट्री जो है अभी इमरजेंसी फंड्स पे रन हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई आप इतना श्योर कैसे हो ये डेट सेलिंग जो है बढ़ जाएगा? क्योंकि ये बढ़ जाता है। हम लोग अगर यूएस का हिस्ट्री देखें तो हर बार देखते हैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है मगर आगे जाके वो हैंडल हो गया और ये डेट सेलिंग का जो लिमिट है ये बढ़ गया है। तो इस बार भी बढ़ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप पूछेंगे कि भैया अगर नहीं बढ़ता है तब जाके क्या होगा? अगर नहीं बढ़ता है तो यूएस जो गवर्नमेंट है वो अपना जो एम्प्लॉय है उस लोगों को पे नहीं कर पाएगा। यूएस में पेंशन जो स्कीम है जो इंडिया में पेंशन बोला जाता है उसको सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। वो पैसा भी ये लोग पे नहीं कर पाएगा जिसके ऊपर यूएस का बहुत सारा सिटीजन जो है वो डिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से ये सब ना कर पाए तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा और यूएस में बहुत जल्दी रिसेशन हिट कर जाएगा। और रिसेशन हिट करने से पहले यूएस का जो शेयर मार्केट ही है एक्सपेक्टेड है कि 20% जो है ये फॉल करेगा। 70 लाख जॉब जा सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएस में अगर रिसेशन आता है तब। तो आप पूछेंगे कि भैया हर बार आप इतना बड़ा नेगेटिव बोल रहे तो कुछ सोल्यूशन भी तो दीजिए, कुछ पॉजिटिव भी बताइए। ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव भी है, सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक पहला सोल्यूशन है कि भाई डेट सीलिंग का जो लिमिट है वो बढ़ जाता है। अगर डेट सीलिंग बढ़ जाता है तो पहले जैसा चल रहा था अभी भी ऐसा चलता रहेगा। और जो बिडेन का जो गवर्नमेंट है उसको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है वो कंट्री है। आप कुछ भी प्रॉमिस कर दो अपने वोट के लिए, आगे जाके वो अगर आप पे करते हैं आपको सोचना चाहिए कि अगर देश चलाना है तो
आपको कैसे चलाना पड़ेगा। नो डाउट यूएस बहुत एडवांस है। अगर आपके पास इतना एडवांस माइंड पीपल अवेलेबल है, आपके पास इतना हाईफाई टेक्नोलॉजी है, एटलीस्ट ये सब स्टेप लेने से पहले कुछ सोचो। सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं, देश का प्रॉफिट भी सोचो और उसके बाद जाके कुछ कमिट करो पब्लिक से। दूसरा जो सोल्यूशन है वो अभी चल रहा है कि अगर ये डेट सीलिंग नहीं बढ़ता है तो यूएस को जो है इमरजेंसी फंड्स में चलना पड़ेगा, मगर ये जो है ये भी लिमिटेड है। एक सर्टेन टाइम जाने के बाद ये जो इमरजेंसी फंड है ये खत्म हो जाएगा, तब यूएस के पास ये इमरजेंसी फंड्स को लेके आगे चलने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। गवर्नमेंट अगर ये इमरजेंसी फंड्स खत्म होने से पहले कुछ अच्छा इनकम कर लेता है, कोई भी सोर्स से अगर गवर्नमेंट इनकम कर लेता है, वो पैसा लाता है और वो पैसा से अगर कंट्री चल सकता है, तब जाके ये अच्छा है। मतलब इमरजेंसी फंड्स यूज करने के टाइम में आप अपने इनकम बढ़ाओ और वही इनकम से कंट्री को रन करो, जो कि इस सिचुएशन में दिख नहीं रहा है। और तीसरा फंडा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट करो। कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट करके पावर जो है उसको चेंज करो कि आगे जाके अगर कभी भी डेट सीलिंग का लिमिट बढ़ाना है या फिर कुछ करना है तो वो जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट खुद ही ले सकता है। इसके लिए कांग्रेस का जरूरत ही नहीं है। अगर कांग्रेस को बाईपास किया जाता है और सिर्फ ये पावर गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, तब जाके इसमें जो बिडेन बच सकता है, क्योंकि जो बिडेन के पास खुद का पावर आ जाएगा, भाई जितना चाहे उधार लो, जो बिडेन कुछ भी अमाउंट उधार लेगा, कल जाके अमेरिका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। मगर ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करता है जो बिडेन जाके, तो तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको कोर्ट में चैलेंज कर देगा और कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाता है तो ये जो डिसीजन है ये होल्ड में आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट जब तक आएगा तब तक यूएस दूसरा कंडीशन में पहुंच जाएगा, तो इसीलिए इसका भी कोई चांसेस दिखता नहीं है। तो तीनों जो ऑप्शंस बोले उसमें फर्स्ट जो चांसेस है उसका ही प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर वो हो जाता है तो यूएस अभी जो ये प्रेजेंट सिचुएशन में है इसको बैलेंस कर सकता है। जो बिडेन अपने तरफ से बहुत दिन से कोशिश किए जा रहा है मगर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आया तो यूएस में आगे जाके बैंकरप्सी और उसके बाद रिसेशन भी आ सकता है, जो कि वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करेगा। तो आगे जैसा जैसा होता है आपको पता चलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको जानना है तो प्लीज मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर हम मुझे जानना चाहते हैं तो एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो दोस्त है उसको भी ये सब कुछ जानना चाहिए तो प्लीज दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसमें मेरा हेल्प होगा और साथ ही साथ मुझे ग्रो करने का एक चांस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।